ध्यान करने का। आप महाराज कैसे करें, ध्यान में मन नहीं लगता। और एक बात एक और है, ध्यान करने वाले को सबसे पहले घर में ऐसा स्थान होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सामने चल रहा है, सास भी कभी बहू थी और तुम करे ध्यान कर रहे हैं महाराज, हम तो माला फिर रहे हैं। कहीं ये धारावाहिक चल रहा है, कहीं टीवी चल रही है, कहीं फोन चल रहा है, कि सामने ये रखा हुआ है, तुम कहो ध्यान होगा। वहां लड़ाई झगड़ा चल रही है तो देख रहे हैं, बोले कि ध्यान कर रहे हैं, हम तो माला फिर रहे हैं। वो माला नहीं फिर रही है, खाना पूर्ति हो रही है ना। ध्यान करते समय सब कुछ छोड़ करके थोड़ा सा अपने आप को निर्विकल्प, इसलिए ऐसे स्थान पर रहो जहां तुम अपने आप को अकेला महसूस करो। भीड़ भाड़ में भी ध्यान नहीं होता। भीड़ भाड़ में प्राथमिक रूपता ऐसी होना चाहिए, जब भी हो लोगों से कहता ना, देखो आज पौन घंटे के लिए मैं जा रहा हूँ, कोई किसी प्रकार का मुझे विकल्प नहीं कराना। किसी का भी फोन आए, कोई भी आए, किसी का भी आता है, आज पौन घंटे उनसे कह देना कि वेट करो, अभी पिताजी है, माताजी हैं, अभी क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, माला फिर रहे हैं। तो उनको भी विकल्प नहीं। अब यहाँ अपन बात कर रहे हैं और सामने वाला ध्यान में लगा हुआ है, इधर फोन आया और तुमने जोर से कह दिया अभी नहीं बात करेंगे, अभी तो महाराज भैया जी या पिताजी क्या कर रहे हैं, तो वो बात उनके कान तक पहुंच गई। तो अब विकल्प होने लगा, अब क्या करें, पता नहीं किसका फोन आया है। तो अब ध्यान होगा। अब कहाँ चला गया ध्यान, फोन पे चला गया। इसलिए साइलेंट प्रूफ होना चाहिए। पहले तो आपको अपने आप को ऐसा बनाओ कि किसी प्रकार का कोई विकल्प का कारण इतना समय, और विकल्प लेकर के भी मत जाओ। एक और हम दो जगह हम लोगों से कहते हैं, जब भी तुम भगवान के मंदिर आओ तो उस समय अपने मन में किसी प्रकार का काम का बोझ लेकर के मत आओ कि मुझे जो काम करना है जल्दी चलो एक बार। अपन क्या, तुम्हारी तो मानसिकता क्या होती कि सबसे पहले क्या करते हो, पहले योजना बना लेते हो, फिर कहते एक काम करो जल्दी मंदिर निपटाया है। क्या कहते हो, हम जल्दी पहले मंदिर करे आए फिर बाद में जो करेंगे। तो वो मंदिर आपका निपटा रहे हो, क्या कर रहे हो, खाना पूर्ति कर रहे हो। मंदिर अगर आप पहले कोई भी काम की योजना संयोजना बनेगी तो सबसे पहले किसके बाद बनेगी, पहला काम प्रभु का नाम। पहला नाम काम क्या होना चाहिए, प्रभु का। इसके अलावा फिर और कोई काम नहीं। हम बहुत सारे काम पहले से बना लेते हैं, तो सबसे पहले उसमें रख देते मंदिर। मंदिर आएंगे और मंदिर जाने के बाद बैठोगे अब मुझे करना क्या है। हम पहले से ही टेंशन में फिर जाएंगे, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जाना है। तो क्या होगा, मंदिर जाने का फल तो मिलेगा, लेकिन जितना जो आनंद तुम्हें आना चाहिए, जो भगवान की भक्ति का, पूजन का, अभिषेक का, वो आनंद तुम्हें पूरा नहीं आए। क्यों, क्योंकि दिमाग कहीं और, जल्दी वहाँ जाना है, जल्दी वहाँ जाना है, जल्दी ये करना है, वो तो फिर करना है। इसलिए सबसे पहले भगवान के मंदिर आने के पहले अपने दिमाग में किसी प्रकार का काम का बोझ लेकर के मत आओ, पहला। दूसरा, जब हम अपने आप को थोड़ा सा सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने आप को ध्यान में या स्वाध्याय में लगाते हैं, तो उस समय अपने आप को कह दो कि मैं इतने समय तक किसी से कोई संबंध नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई बातचीत नहीं, तब तो आपका ध्यान होगा। और हम बैठ गए, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारा जिम्मेदारी है। अब यहाँ ये होते, कई लोगों की, महिलाओं की शिकायत होती, महाराज हम लोग घर गृहस्थी में रहते हैं,
अब रहते तो हैं, माला तो फिर लेते हैं, लेकिन मन नहीं लगता। आप कह रहे हो तो माला तो हम फिर लेंगे, फिर मन क्यों नहीं लगता? क्यों? अरे कह रहे वाह, घर के काम बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत सारा काम बाकी है। कौन सा काम बाकी है? आज फेसबुक पूरी नहीं देखी, आज व्हाट्सएप पूरा नहीं, सारी चैटिंग नहीं पढ़ी, कौन ने कहाँ क्या किया, आज इंस्टाग्राम पे हमारे कौन ने क्या डाला, आज हमारी फोटो डली कि नहीं डली। ये काम छोटा काम थोड़ी है, पता नहीं चलता 2-4 घंटे कब निकल जाते हैं। महाराज टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें। दुकान पे भी आदमी तनक फुर्सत होता तो सबसे पहले उठा के क्या देखता, जाने कि थोड़ा सा एक काम करो, नवोरी हंतारण की जाप कर ले। जब से ये चीज आदमी के हाथ में आ गई ना, अब तो ये हो गया है कि सबसे ज़्यादा बीमारियां आने वाले समय पे अगर होंगी तो इस मोबाइलों से ही होने वाली है। और आने वाला अभी आने लगे हैं कि देखो, सर्वाइकल की सबसे ज़्यादा, अगर आपको ये दर्द, कमर में दर्द और गर्दन में दर्द ये होने लगे तो उसका कारण है, बोले कि सबसे ज़्यादा मोबाइल। बोले कि कैसे? जब भी बैठे तो गर्दन ऐसी लटकी है, बैठे हैं घंटों उसी को देख रहे हैं, तो आपके ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा। सोचो, ध्यान में हमें अपने अंदर के ज्ञान को विराम देना होता है। इसलिए दूसरे चरण में ये कहा, रूपस्थ ध्यान करो। रूपस्थ में जैसे हम कोई अच्छे कुंडलपुर के बड़े बाबा को याद करो, समेतसगर के पर्वत का याद ध्यान करो, और भी जो हमने वंदना की, ऐसी तीर्थ वंदना की, उन तीर्थों को याद करो। नहीं है तो हमारे अपने नगर में, सूरत नगर के जितने मंदिर हैं, वहाँ बैठे बैठे, हमारे यहाँ बैठे बैठे सूरत नगर के मंदिर की ध्यान करते। ये कौन सा ध्यान होगा? रूपस्थ ध्यान, है ना, या पिंडस्थ ध्यान। इसको भी पिंडस्थ भी कहते हैं। पिंड को किसी, उसको द्रव्य को निमित्त बना करके अपने मन को, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ बैठे बैठे हम दुकान को ध्यान करें, वो ध्यान में नहीं आएगा, वो ज्ञान में आएगा, है ना। वहाँ क्या होगा, कहाँ क्या से करना है, किससे क्या लाना है, कहाँ से कितनी उधारी उठाना है, किससे क्या माल बुलवाना है, किसको कितना माल भेजना है, और फिर तुम लोगों की घर में आज क्या बनाना है, आज क्या खाना है और क्या खिलाना है, ये कौन सा ध्यान होगा? ये सब अर्थ ध्यान की कोटि में आते हैं। धर्म ध्यान की कोटि में मोह से योषक, इंद्रियों के पोषण के साथ जो ध्यान आदि होते हैं, वे कभी धर्म ध्यान की कोटि में मोह भाव को त्याग करके, राग देश की कथा को त्याग करके जो ध्यान किया जाता है, उसका नाम धर्म ध्यान है। हम राग देश को बढ़ाने के लिए नहीं है हमारा ध्यान, राग देश को कम करने के लिए ध्यान है। आज ये हो रहा है कि हम राग देश की प्रवृत्ति को बढ़ाने में लगे हैं और कहते हैं हम ध्यान कर रहे हैं। अगर हमारा राग देश कम हो रहा है तो समझ लेना हमारा ध्यान हो रहा है, भगवान की पूजन हो रही है, भक्ति हो रही है। भगवान की भक्ति भी एक ध्यान है, ये मत सोच लें कि नहीं है। हम भगवान का अर्घ चढ़ाते हैं, भक्ति के साथ अच्छे से उनकी पूजन करते हैं, तो वो पूजन करते समय भी हम अच्छे से ध्यान कर सकते हैं। क्यों? हमारा मन सिर्फ भगवान के गुणों के चिंतन में लगा हो। जिस समय आलस आता हो उस समय अपने आप को सावधान करना। ऐसा नहीं आलस आया और तुम सो गए, तो मतलब क्या है? शरीर तो मांग ही रहा था, तुमने उसको क्या नहीं किया? प्रतिकार नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया। मात्र 10-15 मिनट को आप संभालने की कोशिश करो, उसके बाद अपने आप ध्यान तुम्हारा
लग जाएगा। जिस समय आलस आता उस समय नमो हरिहंताणम आचार्य जी कहते उस समय नमोकार मंत्र का जाप करो, उल्टा सीधा करो, आगे पीछे करो, बीच से करो, अपने मन को कैसा करो, यत्र तत्रानुपूर्वी। मंत्र का भी जाप ऐसा नहीं कि नमो हरिहंताणम से ही चालू किया है, नहीं, नमो लोह सभ्य साउड से भी चालू कर सकते हैं हम। उल्टा पढ़ने से और एकाग्रता आती है, सीधा पढ़ने से एकाग्रता आए कोई जरूरी नहीं है, उल्टा पढ़ने से सबसे ज्यादा एकाग्रता आती है। महाराज इसमें पाप तो नहीं पड़ेगा? पंच परमेश्वरी का नाम लेने में कोई पाप नहीं पड़ता। और हमारे भगवान ऐसे हैं कि तुम पहले न बोलो ये सभ्य सावड़म कह दे तो हमारे सिद्ध भगवान नाराज नहीं होते, अरहंत भगवान नाराज नहीं होते, आचार्य परमेश्वरी भी नाराज नहीं होते, ना उपाध्याय। तुम तो कहते हो सभ्य सावड़म से चालू करो और न बोलो सभ्य न बोलो सिद्धाणम या आर्याणम नवो अध्यायणम, इनको बाद में बोल दोगे तो भी कोई बात नहीं है। अपना मन अच्छे से एकाग्रता के साथ और अच्छे से बनना चाहिए। और जितना जितना हमारा मन भगवान की भक्ति में, साधना में, ध्यान में लगता है तो ऐसे ध्यान में लगने वाले सबसे पहले पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ये ध्यान की 3 प्रक्रियाएं हैं। इनको हमें शुरुआत करना, इससे ही ध्यान की भूमिका बनाना। और ध्यान की भूमिका बन करके ऐसे भगवान अपने आप को ध्यान करते हुए, तो आप पूछोगे भगवान जब खड़े हुए थे तो किनका जाप कर रहे थे? तो भगवान नवो सिद्धाणम, तीर्थंकर परमेश्वरी किसको नमस्कार करते हैं? नमो लोए सभ्य साउडम नहीं, नमो सिद्धाणम। ऐसे सिद्ध भगवान को याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए उनका ही ध्यान करते हैं। ऐसे सिद्ध परमेश्वरी को ध्यान करते करते पूरा खड्गासन से कितने माह के लिए तप लेकर खड़े हो गए? 6 माह तक। और 6 माह पूरे ध्यान में बैठे। लेकिन इधर जो राजा थे, कितने राजा? कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन, कोई 4 दिन। और उसके बाद हालत क्या हुई? कहते अब हमारे बस को काम नहीं है, क्या करें, भगवान तो उठ ही नहीं रहे। भगवान तो आहारचर्या मुझे कैसी करना है कुछ बताया ही नहीं। दीक्षा लेते समय तो उनने मुझे कुछ बताया ही नहीं था, क्योंकि युग की आदि की बात है। और हुआ ये कि उस समय ही, अब आदिनाथ पुराण में लिखा है, क्या करें, सुधा की वेदना के प्रतिकार के लिए भगवान तो ध्यान में बैठ गए, लेकिन वो तरह तरह से उनको क्या समझ में आया, किस रूप में आया, तो उस दिगंबर स्वरूप में जाकर के उसी वन में कोई जाकर के फल आदि ग्रहण करके अपनी क्षुधा को दूर करने लगे। क्योंकि भगवान ने अगर मार्ग बताया तो उन्होंने बताया नहीं, किसी ने जाकर के अब क्या करें, हम दिगंबर रूप में हैं, दिगंबरत्व है, और नगर आदि में जाएं तो कैसे जाएं, तो किसी ने वहाँ से वन की कोई छाल है, वक्कल है, आदि आदि लिपेड़ करके वहाँ जाकर के भोजन आदि भिक्षावृत्ति से जिसको जैसा लगा वैसा वैसा उन्होंने वृत्तियाँ अपना करके चलने लगे। उसी का परिणाम तरह तरह की संप्रदाय और तरह तरह का बन गया। उसके बाद यहाँ भगवान तो ध्यान में बैठे हैं, 6 माह पूरे हो रहे हैं, और 6 माह के बाद भगवान प्रतिमा योग में बैठे बैठे खड़े खड़े ध्यान पूरा करते हैं। और करने के बाद अब किसको उठेंगे? आहारचर्या को निकलेंगे। आहारचर्या का प्रसंग आएगा, और आहारचर्या मुनिराजों की कैसे होती है, आहारचर्या का विषय आप लोगों को
बताना बहुत जरूरी भी है और आवश्यक भी है। उपवास आदि करना बहुत सरल है, लेकिन उपवास आदि करना, देखो, करके पालना आदि उनकी करना कराना पहली बात। एक और बात आती है, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री हम लोगों को कहते थे, देखो वो श्रावक बहुत पुण्यशाली होता है। आप लोगों के पुण्य की सराहना कि कोई मुनिराज तुम्हारे यहाँ आहार करने जाए, है ना, और आहार करके आए और कल ऐसा कहे कि मैं आज कल उपवास करूँगा, तो समझ लेना तुम्हारे ध्यान की उस साथी से पुण्य का कारण बन रहा है कि तुम्हारे यहाँ ग्रहण करके आए और उनको तप के भाव हो रहे हैं। कोई आकर के आए 2 उपवास कर रहे हैं, कोई 3 उपवास कर रहे हैं, तो महाराज इसमें पुण्यशाली श्रावक पारणा कराने वाला पुण्यशाली ज़्यादा होगा कि धारणा कराने वाला पुण्यशाली ज़्यादा होगा? तो देखिए, धारणा कराने वाले का भी पुण्य अलग होगा और पारणा कराने वाले का भी पुण्य अलग होगा। तो इसमें विशेष साथी से पुण्य का बंध होता है। किस प्रकार की मुनिराजों की चर्या होती है, कैसे कैसे उनके पास 12 तपों को ये कहो कि इसके लिए ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तज पोषते तजी रसन को, ये भोजन आहार क्यों करते हैं? उस पे मूलाचार आदि में भी लिखा है कि देखो, यहाँ जब आपने दीक्षा ली थी तब तो आपने कहा था कि मैं सब कुछ क्या करता हूँ, त्याग करता हूँ, कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य है कि कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा, लेकिन ये शरीर को चलाना है, तो शरीर के लिए चलाने के लिए किस प्रकार उसको, क्योंकि ये रहेगा रत्नत्व धर्म सुरक्षित रहेगा। अगर शरीर सुरक्षित नहीं है तो आपका संयम भी सुरक्षित रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए मुनिराज कैसे लेते? 1 बार दिन में ले आहार। कितने? अपने यहाँ जो चर्या है वो चर्या सिर्फ 1 बार दिन में क्या करते हैं? आहार करते हैं। कैसे होगा आगे की बात पढ़ेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।